हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के हंसमुख कलाकार मुकरी साहब का फिल्मी सफर। दोस्तों, मुकरी बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर और बेहतरीन फिल्म अभिनेता थे। उनका असली नाम मोहम्मद उमर मुकरी है और जिन्होंने 1945 से लेकर 1994 तक फिल्मों में काम करते रहे। वो हर फिल्म में नजर आ ही जाते थे। अगर मुकरी ना हो तो कॉमेडी का तड़का फिल्मों में अधूरा माना जाता था। दोस्तों, मुकरी साहब एक इस्लामिक काजी थे और बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे और दिलीप कुमार के साथ स्कूल के सहपाठी थे। मुकरी जी की हाइट जो 5 फीट थी, लेकिन वो अपनी हाइट से कई गुना एक लाजवाब फिल्म कलाकार थे और अपने फिल्मी जीवन में अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त अपनी कला से सबको लोटपोट करने वाले मुकरी जी ने तकरीबन 600 फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, अपने 6 दशक के करियर में मुकरी साहब ने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर दौर के बड़े स्टार के साथ काम किया। चाहे फिल्म शराबी का डायलॉग मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो, तो आपको याद ही होगा, ये उन्हीं पर फिल्माया गया था। दोस्तों, मुकरी साहब का जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में हुआ था। पिता का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी मां अमीना बेगम हाउसवाइफ थी और माता पिता ने इन्हें नाम दिया था मोहम्मद उमर मुकरी। दोस्तों, किसी इंटरव्यू में मुकरी साहब ने अपने परिवार के बारे में बताया था कि इनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने सोचा नहीं था कि मुकरी कभी अपने जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। और मुकरी जब स्कूल में थे तभी इन्हें एक्टिंग का शौक भी चढ़ चुका था। मुकरी साहब के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे और उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। इसी स्कूल में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार जो कि इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि यूसुफ खान थे, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं। और दिलीप कुमार स्कूल में मुकरी से एक क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। दोस्तों, हालांकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार से रही और अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। शायद इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे जाकर फिल्म एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे और मुकरी ने लगातार इस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी साहब काजी बन गए। वो मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे क्योंकि वो तो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की थी। दोस्तों, वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था और मुकरी का काम था कि लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहे। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। दोस्तों, मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप कुमार साहब को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स के फिल्मों में बतौर असिस्टेंट का काम दिलवा दिया। दोस्तों, इस तरह फिल्मों में मुकरी की एंट्री हो गई और फिर जब दिलीप कुमार देवका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टाकी से जुड़े तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ जगह बनाई। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई थी तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से इम्प्रेस हो गई। और एक और जहां उन्होंने दिलीप कुमार को 1944 में जवाहर भाटा में बतौर हीरो लॉन्च किया, वहीं मुकरी को भी फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा 1945 में
उनकी फिल्म प्रतिमा से पूरी हुई। ये जवाहर भाटा के बाद बॉम्बे टाकीज की दूसरी फिल्म थी। दोस्तों, इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुकरी साहब का फिल्मी सफर शुरू हुआ और इसके बाद मुकरी साहब ने दिलीप कुमार की तकरीबन हर फिल्म में काम किया और इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपर अभिनेता देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त की फिल्मों में भी साथ साथ काम किया। एक जमाने में मुकरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी रहा करती थी और सिर्फ पुराने दौर के ही नहीं, मुकरी साहब की कॉमेडी नए जमाने के सुपर एक्टर्स धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब जमी और 1977 में वह फिल्म अमर अकबर एंथनी में नजर आए जिसमें उन्होंने तैयब अली का रोल निभाया जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। 1984 में आई फिल्म शराबी मुकरी के करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई और ये किरदार था नथुलाल का। इस फिल्म के एक सीन से अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं, मूछें हों तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। मुकरी पर फिल्माया गया यह डायलॉग और सीन आज भी लोगों को याद है। दोस्तों, मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनकी फिल्मी करियर काफ़ी लंबा रहा है। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्में की। अब तक शक्ति कपूर ने 700 से ज़्यादा फिल्में की हैं। इसके अलावा ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में करीब 650 फिल्मों में काम किया था। 1994 में आई बेताज बादशाह मुकरी की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। दोस्तों, जॉनी वॉकर जिन्होंने मुकरी के साथ कम से कम 15 फिल्मों में काम किया था। याद करते हैं, शेख मुख्तार के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। एक बहुत लंबा था और दूसरा बहुत छोटा। वे साथ में बहुत अच्छे लगते थे और एक अच्छी जोड़ी बनाते थे। उन्हें लॉरेल हार्डी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, मुकरी साहब ने टीवी शो में भी काम किया था। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मुकरी साहब ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि वो एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। उन्होंने 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली टीवी सीरियल भीम भवानी में काम किया था और इस शो के बीते दौर के कई दिग्गज कलाकारों ने इसमें काम किया था, जिसमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद के नाम शामिल थे। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि एक बार ठुकरा दिया था एकता कपूर के शो का ऑफर मुकरी साहब ने। मुकरी को एकता कपूर ने अपने टीवी शो में रोल ऑफर किया था लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद मुकरी की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से बचने लगे थे। खुद जितेंद्र ने भी उनसे अपनी बेटी एकता के टीवी शो में काम करने की गुजारिश की थी लेकिन मुकरी साहब ने उनसे कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम खराब हो, इसलिए मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, घर वालों की मर्जी से शादी की और 5 बच्चों के पिता बने मुकरी साहब। मुकरी साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1950 में उन्होंने मुमताज़ नाम की लड़की से शादी की थी। ये अरेंज मैरिज थी। मुमताज़ हाउसवाइफ थी और दोनों के 5 बच्चे हुए जिनमें 3 बेटे नसीर, बिलाल, फारूक और 2 बेटियां नसीम और अमीना हैं। दोस्तों, पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे नसीर ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी किए थे। इसके अलावा वो दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ बतौर आर्टिस्ट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। मुकरी के दूसरे बेटे फारूक भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। वहीं तीसरे बेटे बिलाल मुकरी क्या करते हैं इसकी कोई जानकारी अभी सामने हमारे पास नहीं है। दोस्तों, मुकरी साहब की दोनों बेटियां भी फिल्मों में ही करियर बनाना चाहती थी। अमीना ने 1976 में नया जन्म नाम की एक फिल्म साइन की थी लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। दोस्तों, मुकरी साहब की दूसरी बेटी नसीम बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी। साथ ही अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी स्टारर धड़कन में उन्होंने कैमियो किया था और उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। इसके अलावा नसीम ने हाँ मैंने भी प्यार किया और स्कूल जैसी फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के डायलॉग भी लिखे थे। दोस्तों, उनकी बेटी नसीम मुकरी ने कथित तौर पर समाचार मीडिया को बताया था कि अब्बा बेहद धार्मिक थे, वह घुड़दौड़ का भी शौक रखते थे, यहाँ तक कि उनके पास एक जोड़ी
घुड़दौड़ भी थे, यानी कि घोड़े थे। हर रविवार को वह दौड़ में उन्हें देखते थे। दोस्तों, मुकरी साहब की कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं: मदर इंडिया, शराबी, अकबर, अमर एंथनी, लावारिस, बॉम्बे टू गोवा, गोपी, कोहिनूर और अन्य कई मशहूर फिल्में। दोस्तों, हार्ट अटैक से हुआ था निधन। मुकरी साहब का 4 सितंबर 2000 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें आखिरी सांस ली थी। मुकरी के अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सारा बानो मौजूद थी। मुंबई में ही उन्हें सपुर्द खाक किया गया था। दोस्तों, मुकरी साहब एक बेहतरीन अभिनेता थे और बॉलीवुड में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और दुनिया उनके अभिनय को देखकर हंसते रहेंगे। हमारा उनको हार्दिक सलाम। दोस्तों, इसी के साथ इजाजत दें, फिर जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। इसी के साथ एक बार फिर नमस्कार।